सो हेलो रेडियंस, कैसे आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे से होंगे और पढ़ाई लिखाई मदद कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि sin थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू 0। तो हमें फाइंड क्या करना है? sin की पावर 4 थीटा एंड cos की पावर 4 थीटा हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। आसान सवाल है लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है। चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए sin थीटा, सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं sin थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू क्या है? 0 है, जो कि आपका यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम थोड़ा सा करते क्या है, sin थीटा इज इक्वल टू, ठीक है। अब देखिए ये इधर क्या आपका माइनस में उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। लेकिन इसको हम क्या लिख सकते हैं? तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? cos थीटा, ठीक है। अब देखिए तो हम यहाँ पर देखिए एक हमें फार्मूला मालूम है कि अगर हमारे पास sin थीटा अपॉन cos थीटा गिवन रहता है तो हम इसको क्या लिखते हैं? इसको tan थीटा लिख सकते हैं आप, ठीक है। अगर sin थीटा अपॉन cos थीटा दिया है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? tan थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम थोड़ा सा आपको यहाँ पर 1 लिख दें ताकि समझने में थोड़ा सा आसान हो, ठीक है। तो देखिए sin थीटा, अब देखिए इस cos थीटा को हमें इधर लाना है। तो देखिए ये इधर क्या है 1 के साथ मल्टीप्लाई में, तो इधर क्या हो जाएगा आपका? डिवाइड हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? cos थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या लिख सकते हैं? tan थीटा लिख सकते हैं इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब यहाँ पर हम tan, यहाँ देखिए tan थीटा, यहाँ पर हम tan के किस एंगल की वैल्यू रख दें कि थीटा की वैल्यू क्या आ जाए? 1 आ जाए, ठीक है। तो यहाँ देखिए हम अगर tan थीटा यहाँ लिख दिए, अगर हम tan 45 लिख दें, ठीक है, tan 45, हम जैसा कि हम जानते हैं कि tan 45 की वैल्यू क्या होती है? tan 45 इज इक्वल टू क्या होता है आपका? 1 होता है। tan 45 की वैल्यू क्या होती है आपकी? 1 होती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर tan थीटा और tan 45 से कंपेयर करेंगे तो थीटा इज इक्वल टू क्या है आपका? 45 डिग्री है, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू क्या आपका? 45 डिग्री। बस अब हमारा क्वेश्चन क्या होगा? हमारा क्वेश्चन 50% कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर हमें क्या करना है? अब इसको हमें फाइंड करना है। तो इसको चलिए एक बार लिख लेते हैं, sin के पावर 4 थीटा और प्लस cos के पावर 4 थीटा में क्या करना है? फाइंड करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम कर सकते हैं sin के पावर यानी sin 45 थीटा जगह क्या लिख देंगे? 45 डिग्री के यहाँ पर 4 और प्लस इसी तरह से यहाँ पे लिख सकते हैं cos 45 डिग्री के पावर 4 लिख सकते हैं, ठीक है। जैसा कि हमें पता है कि हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं यहाँ पर ताकि हमें टेबल की जरूरत न पड़े, ठीक है। 45 का हमें क्या पता है? ट्रायंगल बनाते हैं 1 1 अंडर रूट 2, ठीक है, अंडर रूट 2। तो cos इज इक्वल टू क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। ये हमने वन शॉट वीडियो में ये सब सारे लेक्चर को हमने कवर किया हुआ है, ठीक है। अगर आप उसको देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। तो बहर हम यहाँ पर वैल्यू रखते हैं। अब देखिए sin 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। 1 अपॉन रूट के पावर 1 अपॉन रूट 2 के पावर 4 और प्लस यहाँ पर भी एज इट इज रहेगा cos इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। cos 45 की वैल्यू क्या होती है? 1 अपॉन अंडर रूट 2 होती है, यानी cos इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, अब यहाँ पर हम बात समझते हैं थोड़ा सा, ठीक है। देखिए अंडर रूट 2 के पावर 4 अगर हम करते हैं यानी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अंडर रूट 2 को हम 4 बार लिख सकते हैं, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 इंटू रूट 2 एंड रूट 2 इंटू, ठीक है। अब देखिए रूट 2 क्या होगा? 2 होता है, रूट 2 क्या होता है? 2, 2 क्या होता है? 4 होता है, ठीक है। यानी हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर 4 लिख सकते हैं प्लस 1 अपॉन 4 लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए एलसीएम डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम भी वही आएगा, 4 ही आएगा, ठीक है। तो ऊपर क्या हो जाएगा? 1 प्लस 1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 प्लस 1 2 हो जाएगा बाई 4। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? 1/2, ठीक है। यानी sin के पावर 4 थीटा और cos के पावर 4 थीटा की वैल्यू क्या है आपकी? 1/, ठीक है।